ओके, हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। अब हमने 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। कोशिश तो है कि एटलीस्ट एक एक्सरसाइज तो खत्म करते हैं आज, बट लेट्स सी वेदर वी विल बी एबल टू डू इट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी का कोई डाउट होगा प्लीज मुझे बता देना, नहीं होगा तो चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए है 1 2 3 4 5। बच्चों आप लोगों ने वो बैलेंस बनाना है कि रुक के समझना भी है और साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। दोनों वैसे किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते, आप सिर्फ सुनते रहोगे लिखोगे नहीं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है कि नोट्स नहीं बनेंगे। लिखते रहोगे सुनोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर नोट्स बनाने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेक अ बैलेंस ऑटोमेटिक। एक सेट है A 1 2 3 4 5, एक रिलेशन है A, B, A minus B is given, is an equivalence relation, show that, हमें इनको शो कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर फर्दर है शो दैट एलिमेंट्स दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस बट नो एलिमेंट ऑफ दिस रिलेटेड। ओके, 2-3 क्वेश्चन मिक्स है इसी में। पहले तो इसी को शो करना है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे शो करेंगे? पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव बच्चा आप मुझे वैसे सोच के बताओ खुद से, क्या A माइनस बी मॉड A माइनस बी होल मॉड क्या रिफ्लेक्सिव होगा? एक नंबर पकड़ो, उसको उसी में से माइनस कर दो। A B की जगह A रख के देखो, A माइनस A विल बी 0 मॉड इज इवन और इवन, तो सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कोई नंबर तो नहीं पुट किया, मैंने तो रिफ्लेक्सिव की सिंपल सी बात बोली है। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जो A रखोगे वही B रखना, जो A रखोगे वही B रखना, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे काम करते दोनों को ही A ले लो। A माइनस A क्या होगा 0। अब कोई भी नंबर आप सोचो यहाँ से उठाओ, यहाँ रखोगे तो वो हमेशा ही 0 करेगा। आ रही कुछ बात समझ? पक्का? ठीक है। आप एक ऐसे एलिमेंट ले लो, लेट x बिलोंग्स टू A, लेट x बिलोंग्स टू A। एक x ले लिया A में से। नाउ x minus x mod is equal to 0, which is an even number, which is an even number, which is an even number, therefore क्योंकि वो even number है x minus x, therefore x comma x belongs to R। इसका मतलब ये है कि अगर x minus x 0 दे रहा mod 0 which is an even number, therefore x comma x belongs to R, hence given relation is reflexive, given relation is reflexive। इन केस यहाँ ऑड आ जाता, क्या लगता है फिर ये रिफ्लेक्सिव होता? क्योंकि एलिमेंट खुद के साथ रिलेट नहीं कर पाता, खुद के साथ तो तभी रिलेट करेगा जब इवन होगा, समझ रहे हो ना। इसने तो इवन ही देना है 0। अच्छा आप लोगों को इवन 0 के बारे में एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे 0 इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है? -2 इवन होता होगा? 2 तो इवन होता है, क्या लगता है? इवन डेफिनेशन क्या होती है इवन की बता? जो 2 से डिवाइड होता है, सिंपल। हाँ ये हो जाता है 2 से डिवाइड। अच्छा 0 के बारे में बताओ, क्या 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? न्यूट्रल बोलते हैं उसको, ठीक है। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बहुत बार हम 0 को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि नहीं, 0 इज न्यूट्रल, ठीक है। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। कई बार मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, कई बार बच्चे 0 को बोल देते हैं नीदर और नॉर इवन, ठीक है। तो ऑड इवन में एक क्लियर बताया मैं कि जी 0 इवन होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है। 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब वो इवन ही है। खैर वापस आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, x, y फ्रॉम A। स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं, जनरल एलिमेंट्स, है ना।
बच्चों ये क्वेश्चन में सेट यहाँ पे A1 2 3 4 5 लिखा है। अगर सेट में चेंज करके A से कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर जैसा कोई सेट भी लिख लूं अगर, तो जो मेरा रिटर्न प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। रिटर्न प्रोसेस जो है वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, कुछ भी एक मतलब इंच का भी फर्क नहीं है। समझ रहे हो? इस सेट को हटा के कोई भी सेट रखा हो तो एग्जैक्ट सेम यही चलेगा। Let xy belongs to A such that, बच्चों जब हम सिमेट्रिक लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है such that वाली लाइन जरूर लिखेंगे हम। such that का मतलब यह कि मैंने ऐसे दो एलिमेंट्स लिए हैं कि एटलीस्ट x y से पहले से रिलेट कर रहा है। चेक तो हमने सिर्फ y को yx करना है ना। such that x y relates to r which implies का मतलब है कि अगर x y r से रिलेट कर रहा है तो x minus y mod is even is an even number. X minus y mod is an even number, which implies x minus y mod is equal to even number को लिख सकते हैं 2m। उसने बोला x minus y whole mod is an even number। x minus y whole mod is an even number। even number को 2m 2n कुछ ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, यही बात है। मतलब लग रहा है क्या लिखा मैंने? अरमान अच्छा ये 2m नहीं, मैंने बोला x minus y एक इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो 2 का मल्टीपल ही होगा कुछ ना, तो वो 2 का मल्टीपल की बजाय मैंने 2m लिख लिया। मतलब जो भी नंबर होगा वो पक्का 2 into समथिंग ही होगा। इवन नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो 2 into समथिंग होगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख लूं मॉड के अंदर। ठीक है, मॉड ने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेना, क्या बन जाएगा ये which shows, इससे हमें क्या पता लगता है कि y x से रिलेट कर रहा है, y, x belongs to r, therefore या therefore हाँ hence ये therefore लिखते चलो, कुछ भी लिखो therefore या hence एक ही बात है। therefore given relation is symmetric, given relation is symmetric। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में आपको रुक के समझना पड़ेगा, ऐसे चलते चलते समझ में नहीं आएगा। आप एक चीज देखो, जब मैं रिफ्लेक्सिव में लिया तो मैंने एक जनरल एलिमेंट 1 लिया, सिमेट्रिक में जनरल एलिमेंट 2 लिए, ट्रांजिटिव में जनरल एलिमेंट 3 लेंगे। लेट x, y, z बिलोंग्स टू z। हमेशा देखो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो आप लोगों को ऑलमोस्ट ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा ही फॉलो करना होगा। ये काफी कॉमन है ये वाला क्वेश्चन का देखना। आपने 3 एलिमेंट्स लिए हैं और हम कहेंगे कि सच दैट हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि पहला दूसरे से रिलेट करे एंड दूसरा तीसरे से रिलेट करे, तभी तो हम उसकी चेकिंग करेंगे पहले और तीसरे की। ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि x y रिलेटेड टू r है, y z रिलेटेड टू r है, which implies x minus y is an even number and इसी को लिख लो x minus y is equal to 2k and y minus z, क्योंकि y z रिलेट कर रहे हैं, is an even number, तो y minus z को 2l लिख दिया मैंने। बोलो यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक लग रहा है? मॉड के कारण एक प्रॉब्लम आने वाली है, उसको जरा एड्रेस करते हैं। मुझे रिलेशन किस किस का चाहिए भाई? मुझे रिलेशन चाहिए x एंड z का। मैं चाहता हूँ x माइनस z का मॉड देखना कि ये जो है इवन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे x माइनस z तब आएगा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और माइनस वाई माइनस प्लस वाई कट जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि मॉड के होते हुए मैंने ऐड नहीं कर सकता, समझ लो, मॉड ऐड नहीं करने देगा मुझे। अगर मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई मॉड प्लस वाई माइनस जेड मॉड, अगर मैंने ये लिख दिया तो माइनस वाई प्लस वाई से नहीं कट पाएगा, बिकॉज उनके बीच में मॉड खड़ा है। जब तक मॉड खड़ा है तब तक कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कोई भी कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब मॉड खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2l।
मॉड हटा दिया उस तरफ प्लस माइनस चला गया, मॉड हटा दिया, हटाया है, यूज नहीं किया। यूज करना एक अलग बात होगी, यूज का मतलब होता है आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, हटाने का मतलब है इक्वलिटी में जब वो हटता है तो दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस बन जाता है। ठीक है, अब आप इनको नंबर 1 और नंबर 2 देखिए, अब इनको ऐड कर सकते हो। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k प्लस माइनस 2l। ये कट जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा k प्लस l। x माइनस जेड भी 2 इंटू सम नंबर बन गया है ना। ये प्लस माइनस इधर है तो उधर वो फिर मॉड ही बन जाएगा जाके। तो आप यहां से इसको क्लियरली x माइनस z मॉड इज आल्सो एन इवन नंबर। एक x माइनस z भी एक इवन नंबर बन गया। Therefore x comma z belongs to R. X comma z belongs to R. Therefore x comma z belongs to R. Hence the given relation is transitive. Hence the given relation is transitive. Given relation is transitive. Hence the given relation is transitive. As the relation is reflexive, symmetric and transitive. The relation is reflexive, symmetric and transitive. It is an equivalence relation. It is an equivalence relation. It is an equivalence relation. एक बार यहाँ तक हो गया, यहाँ तक डन है। अब इसके अगला वाला पार्ट पढ़ लेते हैं क्या है। उसको डिक्टेट ही करूँगा, वो एक नॉर्मल मतलब ऐसे लाइन की तरह ही है, कैलकुलेशन नहीं है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। यही है। पहले एक बार इसकी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको जब लिखो तो ऐसे रट्टेबली ऐसा ना हो कि आप बस माइंडलेसली लिखते रहो। उसने बोला कि 1 3 5 तीनों ऑड नंबर्स हैं, कहता है ये आपस में एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे। हमें पता है रिलेशन क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज इवन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इवन। हमें पता है, हम कल भी बात कर चुके हैं, चाहे एडिशन हो या सबट्रैक्शन हो, अगर सेम नेचर के बीच में करोगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड ऑड की करोगे तो इवन आएगा, इवन इवन की करोगे तो भी इवन आएगा।
ठीक है। बट जब ऑड और इवन के बीच में करोगे तो फिर वो ऑड आंसर करेगा। तो इसकी लाइन में हम कुछ लिखेंगे, देखो जरा। We know the difference of any two odd slash even we know the difference of any two odd slash even natural numbers is always an even natural number is always an even natural number। क्या तबीयत खराब है? Is always an even natural number, therefore all the elements of set 135 therefore all the elements of set 135 set को ब्रैकेट्स में लिखना, therefore all the elements of set 135 are related to each other and all the elements of set 24 all the elements of set 24 are related to each other, all the elements of set 24 are related to each other। आगे कंटिन्यू करो नेक्स्ट पैरा में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सब चीजें मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि यार ये पहले याद कर लें, कोई रट्टा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बोली हुई बात समझ में आई है, लिखी हुई उससे रिलेट कर रही है, तो अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। अगले में लिखो, we know that difference between an even natural number and odd natural number is an odd natural number। Difference between an even natural number and an odd natural number, even natural number and an odd natural number is an odd natural number। Difference between even and odd is odd, है ना? Difference between even natural number and odd natural number is an odd natural number। Therefore no element of 1,3,5 set 135 is related to 2,4। Next, 9th question. Show that each of the relation R in the set A given by this and this is an equivalence relation for the set of elements related to 1 in each case। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा आलस दिखाते हुए इसी में थोड़ा कोशिश करूंगा कि वर्डिंग्स मैं इसी में इरेज करके एडजस्ट कर लूँ, उससे थोड़ा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन काफी हद तक सही है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कह रहा 9th क्वेश्चन में शो दैट सेट हमारा चेंज हो गया x belongs to z 0 to 12। अब हमारा 0 to 12 तक हो गया, पहले जैसे 1 to 5 था, तो सेट चेंज हो गए, यहाँ आ गया है नाम ए ही रखा है इसने, हाँ ए ही नाम रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया उसमें x belongs to z, ठीक है, और x lies between 0 to 12, 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। a minus b is multiple of 4, ये multiple of 2 था इससे पहले, इवन क्या होता है multiple of 2 ही होता है ना, वो इवन लिखो या multiple of 2 लिखो एक ही बात है। अब वो कह रहे हैं a minus b mod ही है साथ में, mod है multiple of 4, कोई बात नहीं, multiple of 4। पहले आपको भी let x belongs to a, now x minus x mod is 0। अब 0 जो है क्या वो multiple of 4 है? क्या 4 के टेबल पे 0 आता है? 4 1s are 4, 4 zeros are 0 आता है 0 which is a multiple of 4। Therefore x comma x belongs to R, hence given relation is reflexive।
ठीक है, आगे देखो, एक बार समझ लो फिर लिख लेंगे, मतलब लिखोगे तुम अभी, एक बार देख लो कैसे क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दो एलिमेंट्स लेने अपने सेट में से, ऐसे लेने हैं कि वो आपस में ऑलरेडी रिलेट कर रहे हो, एक्स वाई से रिलेट कर रहा हूं। अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो मैं बोलूंगा x माइनस वाई मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है, पहले मल्टीपल ऑफ 2 था तो 2m लिखा, अब वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m लिख दूंगा फिर उसको मैं, फिर यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, फिर मैं कहूँगा देखो y माइनस x का होल मॉड भी तो 4m आ गया, दैट मींस व्हिच शोज yx बिलोंग्स टू r, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक लग रहा है? यहाँ पे आ जाओ, इज एन इवन नंबर, नहीं इवन नंबर की जगह इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ 4 के ले लो, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे 2 की बजाय। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि उसने इवन नंबर बोला था, इवन नंबर होता मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 से मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। मल्टीपल ऑफ 4 छोड़ो, कोई भी नंबर आए, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ कुछ भी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर आए, यही करना जो हम अब कर रहे हैं, हर एक केस में सेम ही काम होना है। 2 2 के यहाँ 4 4, यहाँ कॉमन आ जाएगा 4 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, बट आप पूरा पूरा लिखोगे, आप ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं कर पाओगे, आपको पूरे लिखने हैं। अगर x की लिमिट चेंज करते हैं तो ये सेम रहेगा कुछ? हाँ जी, x की 0 से लेकर तक अगर कुछ चेंज करते हैं, हाँ मैंने बोला था शुरू में, पहले पिछले क्वेश्चन में, सेट पे कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, 0 से 12, 0 से 13, 8 से 9, कुछ भी ले लो, ये हमेशा ही वर्क करता रहेगा। ठीक है, वो सेट पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं ना किसी चीज की। आगे चलें, वैसे उसने एक सेकंड पार्ट भी दिया है, बट सेकंड पार्ट से के अलावा एक आगे चीज देखो उसने और लिखी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें समझने वाली बात, पहले लिख रहे हो तो लिख लो, मैं चाहता हूं कि अगली बात को तुम ध्यान से सुनो भी साथ में। अब इसका सेकंड पार्ट भी करना है, मुझे लगता है 3-4 दिन लिखेगा पूरा पूरा लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगला सिलेबस साथ साथ में चलेगा। ठीक है, अब कल टेस्ट दे दोगे ना जब रिलेशन फंक्शन और उसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेटली करना था हमने, फिर हम वो कर लेंगे जो एओडी वाला चैप्टर है, मैंने बोला था कि हम पहले एक बार कर चुके हैं बट बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं हुए हुए को, तो एओडी इंटीग्रेशन उनकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा। ठीक है भाई, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, कहता राइट ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 1, कहता ये जो रिलेशन है हमारा x माइनस वाई होल मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4, नोटिफिकेशन आई थी, हां जी, नहीं फोटो भेज दी मैंने। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 कह रहा है कि अब उस केस में हमने 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स बताने में, आपने बताना है 1 के साथ कौन रिलेट करेगा, 1 के साथ कौन से एलिमेंट का पेयर लिखूं कि वो सब्ट्रैक्ट होने पे मल्टीपल ऑफ 4 बने। ठीक है,
1 के साथ 2 लिखूंगा तो डिफरेंस 1 आएगा, 3 लिखूंगा तो डिफरेंस 2 आएगा, 4 लिखूंगा तो डिफरेंस 3 आएगा, 5 लिखूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स के नंबर्स को हल्का फुल्का समझते हो तो 4 ऐड कर दो, इसमें 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, फिर इसमें 4 ऐड कर दो 13। ये सेट में अवेलेबल नहीं है, 13 सेट में अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। और आप कुछ कर नहीं पाओगे इसके अलावा, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है। तो एक के साथ जुड़ने वाले सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 5 एंड 9, 5 एंड 9। ये क्लियरली करके लिख लेना। सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, set of elements related to 1 is equal to 5, 9। ये दोनों बिलोंग्स टू रिलेशन है ना। पता है इस बार ये जो लंबी लाइन लिखी है ना हमने, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसका एक वन वर्ड नाम भी है, पता है किसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, अगर वो बोले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ क्या होगी? क्लास ऑफ 1 मतलब 1 के साथ रिलेट होने वाले एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। वो बच्चों के साथ कॉम्प्लेक्स जनरली क्वेश्चन बनाने वाला एनसीईआरटी वाला तो नहीं करता कि इक्विवेलेंस क्लास जैसा वर्ड पूछ के बच्चों को कंफ्यूज करे, बट पेपर वाला कर सकता है। इक्विवेलेंस क्लास, अगर वो शॉर्ट में कहता फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, उसका मतलब यही था। आगे करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव A इज इक्वल टू B के लिए। ये तो कुछ ज्यादा सोचने वाला नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है, इक्विवेलेंस क्लास जब वो बोलेगा तो साथ में एक नंबर बताएगा, एलिमेंट बताएगा सेट का, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी होगी। इक्विवेलेंस क्लास मतलब इस एक नंबर के साथ कौन कौन रिलेट कर सकता है। 1 के साथ 1 नहीं रिलेट करेगा, 1 के साथ 1 भी तो रिलेट करेगा ना, क्योंकि 1 माइनस 1 भी तो 0 होगा। 1 के साथ 1 भी तो रिलेट करेगा, कुछ आया ना भूला करो, तो 1 भी आएगा यहाँ पे। 1 को पकड़ा और देखा 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है, जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं उनका अलग से सेट बना लिया भाई, ये 1 के पार्टनर है, ये 1 के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। उन सेट को, उस सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, कि 1 उसके साथ इक्विवेलेंस क्लास में है, मतलब 1 उनके साथ रिलेट करता है। ये सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास पूछता है, उसके अलावा नहीं। अगला रिलेशन काफी सिंपल है, बस आप ढंग से वर्डिंग लिख लोगे तो सफिशिएंट होगा। रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिविटी, लेट x belongs to set A, clearly x is equal to x, therefore x comma x belongs to R, hence the given relation is reflexive, hence the given relation is reflexive, symmetric, hence the given relation is reflexive, symmetric। सिमेट्रिक, दो एलिमेंट्स ले लो, let x, y belongs to A such that, ऐसे लेने हैं एलिमेंट्स कि x, y खुद से रिलेट कर रहे हो, x, y belongs to R, which implies अगर x, y R से रिलेट कर रहे होंगे तो x is equal to y होगा, है ना। इससे हम कह सकते हैं कि अगर x, y के इक्वल है तो y भी x के इक्वल है, therefore y, x belongs to R, hence given relation is symmetric।
अगला ट्रांसिटिव, तो लाइन तो सेम रहेगी ऊपर वाली, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, which implies x is equal to y and y is equal to z. Clearly x is equal to y, x is equal to z हो जाएगा, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x z के इक्वल हो जाएगा. Therefore the given relation is transitive. नहीं, इसको हमने ऐसे लिखा है ना, x is equal to z, therefore लाइन पहले आनी चाहिए थी यहाँ पे, therefore x comma z belongs to R, hence क्या इसकी इक्विवेलेंस क्लास बता सकते हो क्या होगी? अगर लिख लिया है तो सोच लो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1 की ये रिलेशन होगा तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? एक ही एलिमेंट आएगा 1. Hence the given relation is transitive. The given relation is transitive as the relation is reflexive, symmetric and transitive. The relation is reflexive, symmetric and transitive. It is an equivalence relation. It is an equivalence relation. Set of elements related to 1. Set of elements related to 1 is insect. Question 8 होगा 9 चाहिए तो 9 था. इसको 8 में क्यों बोल जाती है? 9th क्वेश्चन था. 8th से पिछला 9th क्वेश्चन किया हमने. अब हम करेंगे 10th. थोड़ा ऐसे लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं अगले क्वेश्चन ना. Give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. कर पाओगे ये? बना के देखो एक बार. नोशन फॉर्म बना लो. सारे कर दो बेटे. इसमें सोच लो, मतलब लिखवा मैं देता हूँ. ये क्वेश्चन आंसर में था.
लिख लो, बना लो तो कर सकते हो, क्लिक कर लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है पहले में, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। पहले में कह रहा है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपने बच्चों पहले एक सेट लिखना है, फिर उसका रिलेशन लिखना है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक सेट लिख लो 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख लो ना, कम भी लिख सकते थे इसे, और रिलेशन लिख लो इसके एलिमेंट्स का, सिमेट्रिक होना चाहिए, 2 1 डाला है तो 1 2 आना चाहिए, इतना सफिशिएंट होगा। आप चाहो तो एक आधा और ऐड कर दो, 3 4 है तो 4 5 आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं रखा मैंने, बीच के वो एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 नहीं डाले, 3 4 रखा है तो 4 3 है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, बट 2 2 पे नहीं जा रहा, तो ट्रांजिटिव भी बना हुआ है, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेट कॉमन रखते हैं, एक काम करते हैं, सेट को कॉमन रख लो, आपने सेट को कॉमन रख लो, सेट यही यूज करेंगे, सेट यही यूज करेंगे, ठीक है। रिलेशन चेंज करते रहेंगे, सेट यही रखेंगे, रिलेशन चेंज करते रहेंगे। क्या कह रहा है वो, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव but neither reflexive nor symmetric, transitive but neither reflexive nor symmetric, ठीक है। कहता ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए आपको एक पेयर ले लो, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार, लग रहा है वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव तो क्लियरली नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव का कोई केस ना बन जाए, बस इस बात का डर था मुझे कि नॉट ट्रांजिटिव का केस ना बन जाए, नहीं बन रहा। थर्ड में क्या कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चे पहले तो पांचों लिख लो ना, वो डबलेट्स। वैसे अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख लेता तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो ये है ही है, प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांजिटिव भी हो रखा है, तो इसका ट्रांजिटिविटी हटानी जरूरी है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, हल्का फुल्का सोचना पड़ेगा, दिमाग पे हल्का सा जोर डालना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव तो मैंने कर लिया, अब मैं चाहता हूँ सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव ना हो, तो 1 अच्छा एक मैं एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ 1 2, एक मैं ऐड कर लेता हूँ 2 3, 1 3 ऐड करने को रहने देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी हट जाएगी, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, बट 1 3 नहीं रखा। बट अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो सिमेट्रिसिटी भी चली जाएगी, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, सिमेट्रिसिटी नहीं लगवानी हमें, तो 1 2 के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 रखो, और 2 3 के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 3 2 रख लो। ट्रांजिटिविटी तो गई पक्का, क्योंकि 1 2 2 3 है, 1 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी का तो कोई चांस नहीं है। सिमेट्रिसिटी हमने रिपीट करके बचा ली। हाँ जी, ए के सारे नंबर यूज करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे, ऐसे सिमेट्रिक नॉट उसके लिए भी कुछ जरूरी है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सबका होना जरूरी है। चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कि पहले हम रिफ्लेक्सिव को बना लें उसको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रांजिटिव भी है ऑलरेडी, है ना। प्रॉब्लम ये है कि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव भी है, हमें सिमेट्रिसिटी हटानी है उसकी, है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें एक सिंपल सा नंबर ऐड कर दूं 2 3, अब 3 2 नहीं ऐड करूंगा नहीं तो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या ये अभी भी ट्रांजिटिव है, क्या ये अभी भी ट्रांजिटिव है? हमेशा होगा, क्यों? ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस करी है इन डेप्थ, एक बार फिर से सुन लो। पहले मतलब इस लेक्चर्स में शायद नहीं करी होगी, पहले वाले लेक्चर्स में करी होगी कि जब ये पांचों पेयर्स आते हैं ना, अगर आप इनके साथ ट्रांजिटिविटी किसी की मैच करने की कोशिश करोगे तो ट्रांजिटिविटी पूरी मिलेगी तुम्हें, कभी कोई डाउट मतलब कभी पॉसिबल नहीं है कि ना हो। जैसे 2 2 2 3, वो क्या बनाएगा 2 3, वो तो है हमारे पास। कोई बना रहा है 2 3 3 3, वो बनाएगा 2 3, वो भी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर वो ट्रांजिटिविटी वाले जो दो पेयर्स आपने गिवन लेने हैं, उन दो गिवन पेयर में से अगर कोई डबलेट है तो वो डेफिनेटली ट्रांजिटिविटी यस ही बोलेगा, पॉसिबल नहीं है कि वो ना बोल पाए। समझ रहे हो मेरी बात? निश्चित समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैंने कहा अगर ट्रांजिटिविटी वाले दो पेयर्स हमने उठाने थे ए बी बी सी, ठीक है, कि ये अपने गिवन रिलेशन में से उठा देते हैं। अगर आपने इन दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर डबलेट ले लिया, डबलेट समझते हो, सेम सिंपल है, डबलेट ले लिया, तो फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिविटी यस ही बोलेगा, कोई डाउट ही नहीं है कि वो कभी नो बोल पाए। ठीक है, नो बोलने वाले वही लोग होते हैं जो यहाँ पे तीनों डिफरेंट हो, ए बी सी, ए टू बी अलग हो और सी अलग हो, ए बी सी तीन डिफरेंट नंबर्स हो, तभी वो ट्रांजिटिविटी को मना कर पाते हैं। Anyway, तो मैं कहता 2 3 की किसी के साथ भी मैचिंग करोगे वो हमेशा ट्रांजिटिव यस ही बोलेगा। ठीक है, सिमेट्रिक नो बोल देगा क्योंकि 2 3 है बट 3 2 नहीं। वही हमें चाहिए था कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। कोई भी एक नंबर आप ऐड कर लो इसके साथ चल जाएगा, कोई भी एक पेयर मतलब ऐड कर लो 2 3 के अलावा। अगर 2 3 कर लिया, मैं तो वैसे ही 2 3 कर लिया, बट अब 1 3 कर लोगे, 1 2 करोगे, 1 5 4 5 4 3 4 कुछ भी करोगे एक ही बात है। रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, वो आसान लग रहा है समझने में। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होगा, 2 3 तो है, 3 2 नहीं है। 2 3 अगर है तो 3 2 भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव कह रहा है अगर 2 3 है 3 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक है, 2 3 है 3 2 है, 2 2 है तो उसका तो रिफ्लेक्ट और 2 2 ही होता है ना, सिमेट्रिक पर। ट्रांजिटिव है 2 3 पे गया 3 2 पे गया 2 2। पक्का? ठीक है, एक गड़बड़ है सोच के बताओ। हाँ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए तो पांचों होने जरूरी है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो पांचों होने जरूरी है ना, एक भी मिसिंग होगा तो रिफ्लेक्सिविटी चली जाएगी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? चलो रिफ्लेक्सिविटी की तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए था, नहीं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव होने से मना कर रहे हैं। 2 3 3 2 2 2 बना रहा है, आप अगर इसको आगे उसको पीछे रख लो, 3 2 2 3 ऐसे भी रख सकते हैं, इसको आगे रख के इसको पीछे रख के सोचते हैं 3 2 2 3 किस पे जा रहा है, 3 3 बना रहा है, वो है ही नहीं हमारे पास, उसको भी ऐड कर दो भाई। आगे बस अब ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव भी है सिमेट्रिक भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 4 4 5 5 तो अवेलेबल नहीं है।
पहले का थर्ड वाला समझाओ इसको। बता रहा हूँ। हाँ जी, थर्ड वाला ट्रांसटिव ये वाला कहता है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव है तो पहले मैं ये तो 5 डाल दूं, फिर कह रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए। मैंने कहा ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, बट अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। मुझे नॉट ट्रांजिटिव चाहिए। नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिविटी मैंने बोला तभी पॉसिबल है डिस्कस कर पाना अगर आप 3 ऐसे नंबर ले रहे हो जो डिफरेंट हो। तो मैंने इसको नहीं कंसीडर किया, मैंने अलग से 2 पेयर बनाए, 1 2 2 3। तीनों डिफरेंट है ना, तो तीनों मतलब 1 2 3 तीनों डिफरेंट है। 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है ना, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। बट ये सिमेट्रिक भी नॉट सिमेट्रिक हो गया क्योंकि 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है, तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 डाला, 2 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 डाला। समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं। पहले अगले वाला क्वेश्चन प्लीज आप एक बार अपने आप से मुझे सोच के बताओ कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है और क्या नहीं है। क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है? बोलो भाई, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, बताओ चेक करके बताओ क्या लगता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है शो दैट रिलेशन R in the set A of points in a plane given by R PQ distance of a P from origin is same as the distance of Q from the origin is an equivalence relation. Further show that set of all the points related to the point P is a circle passing through P with origin as the center. लिखना शुरू करें, ठीक है? आप लिखते लिखते बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे कि वैसे समझ में आता है। एक एलिमेंट ये समझ में आता है, पक्का लिखिए क्वेश्चन में है वो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशन समझ में आया क्या है? देखो एक बार सबके सामने प्लीज, तुम लोग बिल्कुल बोलते नहीं हो फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। ओरिजिन है, ठीक है? कहता है कि एक एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जो सारे पॉइंट्स हैं इस प्लेन के वो आपका सेट है। अगर आपने कोई एक एलिमेंट लिया तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस और उसी का ही ओरिजिन से डिस्टेंस ये दोनों सेम ही होंगे, तो रिफ्लेक्सिव है। कहता है आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो इसका भी इससे सेम ही होगा। पहला डिस्टेंस दूसरे से इक्वल है तो दूसरा भी पहले के इक्वल ही होगा। फिर कह रहा है 3 ले लिए, पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो पहला भी तीसरे के इक्वल ही होगा। आ रही है आपकी बात समझ में? बस यही क्वेश्चन है। अब इसको ऊपर लिखना कैसे वो देख लो जरा। लिखने वाला काम ज्यादा, लिखने में बहुत ज्यादा जोर दे, मतलब स्पीड को ला के रखना। ये जो उसने वर्डिंग में लिखा था हमने मैथमेटिकली इसको लिख दिया कि अगर वो एक ओरिजिन है, वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को, उसने सेट को नाम दिया है, ए नाम दिया हुआ है, ठीक है? OP इज इक्वल टू OQ हो गया। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। लेट हमारा सेट ए है यहाँ पे, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। लेट एक्स ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कैपिटल एक्स ले लो क्योंकि हम पी क्यू वगैरह सब कैपिटल लिए हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, OX is equal to OX
OX is equal to OX, which implies X comma X belongs to R. Therefore, given relation is reflexive. Therefore, given relation is reflexive. Symmetric. दो एलिमेंट्स ले लो, पहले मैंने एक लिया था, दो एलिमेंट्स लिए सेट में से OX is equal to such that, दो एलिमेंट्स लिए such that वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, such that XY belongs to R, which implies अगर XY R को बिलोंग कर रहा है तो OX OY के इक्वल होगा, which implies OY OX के इक्वल होगा, which implies YX belongs to relation. Therefore YX, therefore given relation is symmetric. Given relation is symmetric. Transitive. ट्रांजिटिव के लिए हम तीन लेते हैं. लेट x, y, z belongs to A such that ऐसे लेने हैं such that x, y belongs to R and y, z belongs to R. ऐसे लेने हैं कि x, y R में हो और y, z भी R में हो. Which implies अगर x, y R में होगा तो OX will be equal to OY and OY will be equal to OZ. Clearly इसको 1 and 2 नाम देते इक्वेशन को. From 1 and 2, from equation 1 and 2, OX is equal to OZ, which implies x, z belongs to R. Therefore, given relation is transitive. Given relation is transitive. ठीक लग रहा है? अगली वाली कहानी लिख लो इसकी. अगली वाली एक बार लिख लो, फिर समझाता हूँ. यहाँ तक आई होपफुल कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. कोई भी चीज अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना. इसके आगे उसने एक और चीज बोली है प्रूव करने के लिए. पहले लिख लो, फिर मैं उसका मतलब भी समझा देता हूँ.
ये वो वाला पार्ट है कि समझ तो बहुत इजीली आ जाता है, बट लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वो लिखने वाली प्रॉब्लम ही है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। देखो जरा क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया था उसका इक्विवेलेंस होना, ठीक है। अब वो कह रहा है, कहता प्रूव करो कि एक पॉइंट ले लिया आपने भी, आप लिख लो पहले, कोई बात नहीं, समझ में प्रॉब्लम में 2 मिनट लगेंगे, लिख लो पहले, लिखना ना लगे। हाँ लिखने के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग की लाइन है लोकस बताऊंगा, समझ सकता है। और समझ जरा सामने को सभी, आप एक चीज इसको जितना फील कर पाओगे उतना ही फिर लिखे हुए को समझ पाओगे। कहते हैं पॉइंट फिक्स कर लो P, इक्विवेलेंस क्लास जैसा ही है ये, ठीक है। कहता एक पॉइंट है P, मैंने कहा ठीक है। कहता पॉइंट P के साथ जो जो रिलेट कर रहा है उसकी बात करो। मैंने पॉइंट P के साथ कौन रिलेट करेगा, दो एलिमेंट्स रिलेट कब करते हैं, दो एलिमेंट्स तब रिलेट करते हैं, मान लो P के साथ कहते हो Q रिलेट कर रहा है, दो एलिमेंट्स तब रिलेट करते हैं जब उन दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, सेम। अब कहता है P के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट करेंगे, मैंने कहा P के साथ तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स रिलेट कर सकते हैं। कोई एलिमेंट यहाँ पड़ा है उसका भी ओरिजिन के साथ डिस्टेंस सेम है, यहाँ है कोई यहाँ पे है, ऐसे तो P के साथ आने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, कोई मैं एक एलिमेंट बता ही नहीं सकता। बोलो बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ये चीज फील कर पा रहे हो। ओपी अपनी जगह खड़ा है, ये क्यों घूमता जा रहा है, क्यू की पोजीशन में चेंज करता जा रहा हूं, और अगर मैं चाहता हूं कि ओपी का डिस्टेंस और ओक्यू का डिस्टेंस सेम रहे तो मुझे सर्कुलर शेप में घूमना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर सारे जो ये रेडियस वाली लाइंस हैं ये सारे ओपी के इक्वल बन जाएंगी। बोलो क्या कहते, क्या कहते, सही बात समझ में आती, यही हमने यहां लिखा। हमने बोला कि चलो एक पी को फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, क्यू को उसके साथ हमें रिलेट करवाना है, पी को एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एक क्यू ऐसा पॉइंट ले लिया जो उसके साथ रिलेट करता है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, रिलेट करता है तो ओपी ओक्यू के इक्वल होगा। बट क्यू कौन सा एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे क्यू जैसे जो पी से रिलेट करेंगे, तो हमने लिखा क्यू मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द डिस्टेंस ओपी। कहता क्यू जब मूव करा प्लेन में तो ऐसे मूव करा कि उसका डिस्टेंस ओपी के साथ सेम रहा ओरिजिन से, तो ओ तो फिक्स है यहाँ पे ओरिजिन, तो क्यू बेचारा घूमता गया ऐसा घूमना पड़ा कि ओपी रेडियस का काम करने लग गया, ठीक है। लोकस का मतलब होता है जो क्यू ने पाथ ट्रेवल किया है उस पाथ को हम मैथमेटिकली लोकस बोलते हैं, वो पाथ कौन सा है, सर्कल है। तो लोकस ऑफ क्यू इज अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ओपी। क्लियर है, पक्का, बहुत कल कंप्लीट करके आना असाइनमेंट भी, ठीक है। और याद है ये भी कल की जो क्लास होगी उसमें इसको भी आगे बढ़ाएंगे और टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। हाफ क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, हाफ क्लास में टेस्ट लेंगे, 2 घंटे क्योंकि टेस्ट ही लेते हैं।